सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोहित। आज हम जाएंगे इस्तांबुल के सबसे टूरिस्टिक और हिस्टोरिक जगह पे, जिसका नाम है सुल्तान अहमद। जब भी कोई टूरिस्ट इस्तांबुल आता है तो पहला प्रेफर करता है कि वो सुल्तान अहमद जो एरिया है वहीं पे रुके, बिकॉज वहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। मैं रुका था तक्षिम एरिया में, वो भी एक टूरिस्टिक जगह है, बट मैं ज़्यादा घुमा नहीं। फिर मैं गया बेसिक तास एरिया में। अब मैं जा रहा हूँ सुल्तान अहमद घूमने के लिए। कल मैं जाऊँगा कहीं और। तो सुल्तान अहमद जाने के लिए बहुत से ट्रांसपोर्ट रूट है, बस है, लेकिन मैं ले रहा हूँ ट्रैम, बिकॉज गूगल मैप मुझे वही सजेस्ट कर रहा है कि मैं ट्रैम ले लूँ और डायरेक्ट मैं सुल्तान अहमद पहुँच जाऊँगा। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी भी ट्रैम, बस या ट्रेन में। उसके लेना पड़ता है कार्ड। वो कार्ड दिखता है कुछ ऐसे। प्रॉब्लम ये है कि ये सिंगल कार्ड है जो मैं कल यूज़ कर चुका हूँ। अभी का कार्ड कहाँ से लूँ, कोई भी वो जगह मुझे दिख नहीं रहा है। और जो इस्तांबुल कार्ड बनता है वो पहले बहुत आसान था बनाना, बट अब नहीं है, बिकॉज अभी हैस कोड, HES, ये कोड यूज़ करना पड़ता है टूरिस्ट को वो कार्ड लेने के लिए। इसका प्रोसीजर है, आपको म्यूनसिपालिटी से लेना पड़ता है। बट मुझे फ़िलहाल सुल्तान अहमद जाना और उसके लिए मुझे कोई सोर्स मिल नहीं रहा है। मैं पूछता हूँ आसपास किसी लोगों से और पता करते हैं भाई। यहाँ मुझे एक और दिखा है जहाँ पे इस्तांबुल कार्ड लिखा है, मैं यहाँ चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी, इज इस्तांबुल कार्ड फिनिश? एनी अदर वे? ओके ओके, तो इतना तो मालूम पड़ गया कि इस्तांबुल कार्ड यहाँ मिलता है, बट अभी अवेलेबल नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं सुल्तान अहमद के लिए सिंगल पास ही ले लेता हूँ। वहाँ मैं यही मशीन ढूंढ रहा था, चेक करते हैं होता है क्या काम। यहाँ पर भी इस्तांबुल कार्ड अवेलेबल नहीं है, वन पास कार्ड है खाली। Ticket sales menu. अब ये कार्ड मुझे पड़ा 6 टर्किश लीरा का। ऐसे एक इस्तांबुल कार्ड मिलता है, मतलब अपना मेट्रो पास कैसा होता है अपने इंडिया में, वैसा ही पास होता है। उसको आप रिचार्ज करते जाओ और यूज़ करते जाओ। ये जो कार्ड है थोड़ा महंगा पड़ता है हमेशा। तो मैं हूँ अभी सुल्तान अहमद में, और सुल्तान अहमद का नाम सुल्तान अहमद पड़ा एक रूलर के वजह से। जो टर्की के रूलर थे उनके ऊपर उनका नाम था सुल्तान अहमद, AHMED, ये उनका नाम था। बट शायद से टर्की में अहमद को अहमद बोलते, MET, AHMET। अब मैं जा रहा हूँ इस्तांबुल के सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक जगह पे, जिसका नाम है आया सोफिया। अभी चलते हैं, देखते हैं कितना टिकट है, क्या है, सब बताऊँगा डिटेल में। मेरे सामने आप जो देख रहे हो ये है आया सोफिया मॉस्क, मतलब मस्जिद। उससे पता नहीं क्यों मुझसे कोई टिकट लिया नहीं गया, बट जहाँ तक मुझे पता ना, यहाँ पे आने के लिए टिकट हुआ करता था। मस्जिद में जाने के लिए या कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। डूज यही है कि आप पूरे कपड़े पहन के जाएं। मतलब मुझे याद है, मैं अजमेर शरीफ दरगाह में गया था एक बार, तो मैं तब शॉर्ट्स में आया था, तो मुझे वहाँ रोक दिया गया। मुझे कहा कि आप बाहर एक काउंटर है, वहाँ जाइए, वहाँ आपको एक कपड़ा मिलेगा, आप उसको पूरा लपेट लीजिए और फिर आप एंटर कीजिए। वैसे ही यहाँ पर डूज एंड डोंट्स लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा है कि आप हाफ कपड़े पहन के नहीं आ सकते, आपको पूरे कपड़े पहन के ही आना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं। मैं जीन्स पहना हूँ प्रॉपर, मेरा पूरा शरीर ढका हुआ है। चलते हैं अंदर। अगर मान लो आपने शॉर्ट्स पहन के आए हैं तो यहाँ पर अलग से काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आप स्कार्फ हो गया या कुछ हो गया, जिसको आप लेके अपने पैर पे या लपेट सकते हो और फिर आप अंदर जा सकते हो। और दूसरा चीज़, ये अब म्यूज़ियम नहीं है, ये एक मस्जिद है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये म्यूज़ियम मस्जिद क्या बोल रहा हूँ, आपको बताता हूँ मैं वो कहानी भी। और पहला सर ढकते हैं और अंदर चलते हैं। आपको वहाँ पर एक अलग चीज़ दिख रहा होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको क्रिश्चियनिटी से कुछ दिख रहा होगा। ऊपर जो आपने देखा वो थी मदर मैरी और बेबी जीसस। आप सोच रहे हो कि मैं कहीं मस्जिद बोल रहा हूँ, कहीं मॉस्क बोल रहा हूँ, और यहाँ जीसस कहाँ से आ गए, वो भी बताता हूँ, रुक जाओ। आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ऐसा एक काउंटर बना है जहाँ आप अपने शूज़ रख सकते हैं, क्योंकि ये एक मस्जिद है तो मस्जिद में शूज़ दिखा के जाना ही चाहिए। अब यहाँ से जब मैं घुसूँगा अंदर तो ये मस्जिद का एंट्रेंस शुरू हो रहा है। अब बिकॉज ये भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है।
ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ पर अभी काफ़ी भीड़ थी, बट पता नहीं अचानक से इतना सारे लोग को यहाँ क्यों शिफ्ट कर दिया है। कुछ तो यहाँ आई थिंक होने वाला है। ओके, तो नमाज का टाइम हो गया है, इसलिए ये एरिया क्लियर किया गया है ताकि जिसको चाहिए वो वहाँ जाके वहाँ प्रे कर सकता है। आप अगर वहाँ गौर कर रहे हैं तो वो मेन मस्जिद का हिस्सा है जहाँ लोग प्रेयर कर रहे हैं, जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, एकदम वहाँ पर। मैंने करीब 1.5 घंटे बाद मेरा कैमरा फिर से उठाया है। इस जगह पे इतना सुकून है। मैं सिर्फ बैठा था यहाँ बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, सब बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पर। अब आपको मैं सुनाता हूँ यहाँ की कहानी। बात है 573 AD की, जब टर्की में बाइजेंटाइन एम्पायर का राज हुआ करता था। तब बाइजेंटाइन एम्पायर ने इस सुंदर से बिल्डिंग को बनाया था एज अ चर्च। फिर कई साल बीत जाते हैं, बाइजेंटाइन एम्पायर का राज खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे आता है ओटोमन एम्पायर। तो शायद मेरे ख्याल से 1453 की बात है। तो ओटोमन एम्पायर ने इस बिल्डिंग को बना दिया एक मस्जिद में। फिर कई साल और बीत जाते हैं, फिर ओटोमन एम्पायर भी चले जाता है। फिर हाँ, हिंदी इंडिया। ओके, कैसे हो हिंदुस्तान? आप कहाँ से पाकिस्तान में? मैं पाकिस्तान नहीं हूँ, मैं टर्की हूँ। तो आपको हिंदी कैसे आता है? मेरा दोस्त। अच्छा, अपने दोस्त से तो हिंदी मेरा सीखा? दोस्त पाकिस्तानी है। हाँ। Taught me the language. ओह वाह। थोड़ा। नहीं, आप काफ़ी अच्छा बोलते हैं। पाकिस्तान से? मैं इंडिया से। इंडिया पाकिस्तान से। आप कहाँ से? टर्की। तुर्की? अच्छा, कूल। अब इंडिया से यूट्यूबर? या यूट्यूबर। तो आपका नाम क्या है? रोहित सिंह ब्लॉग्स। ओके, वेलकम। थैंक यू। मैं पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान में रहता नहीं हूँ। मैं डेनमार्क में रहता हूँ, यूरोप। अच्छा। मेरे पाकिस्तान में मेरे 2 दोस्त हैं, एक लाहौर से और एक कराची से। हम लाहौर से आते हैं। अच्छा। क्या नाम आपका? रोहित सिंह। ऐसे रोहित? हाँ, RHIT सिंह, SINGH VLOGS। VLOG, हाँ, पहला वाला। 2 पाकिस्तानी भाई मिल गए थे, मज़ा आया, काफ़ी बात की हमने। तो फिर से आता हूँ कहानी पे। फिर कई साल बीत जाते हैं। फिर यहाँ पर ओटोमन एम्पायर जो है वो भी यहाँ से चले जाता है। फिर एक शख्स थे, इनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उन्होंने इस बिल्डिंग को एक म्यूज़ियम में बनाया। फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वो इंसान थे जिसने आज का जो टर्की है उसको टर्की बनाया। आज जब टर्की का आप मैप देखते हो, इसके ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट था कि बिकॉज ओटोमन एम्पायर का बहुत बड़ा राज था, वो श्रिंक हो गया। मेरे ख्याल से ओटोमन एम्पायर जो था वो इराक का एरिया कवर करता था, सीरिया का काफ़ी हिस्सा कवर करता था। तो जब वो श्रिंक हो गया और वो उतना ही हिस्सा बचा जितना आज टर्की का मैप है, जब वो उतना ही हिस्सा रहा, फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने कहा कि अब जो हमारे पास है वही रहेगा, और उन्होंने इसको टर्की बनाया। तब वो रिपब्लिक ऑफ टर्की तब स्टैब्लिश हुआ था यहाँ पर। तो ये थी स्टोरी। अब 2020 में जो टर्की के करंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसको फिर से एक मस्जिद में कन्वर्ट किया। इसीलिए शायद जब मैं आया यहाँ पर मुझसे कोई एंट्री फ़ी लिया नहीं गया, बिकॉज जब म्यूज़ियम था तब एंट्री फ़ी था, अब नहीं है। अब यहाँ सब लोग वेलकम है। आप किसी भी रिलीजन से हो, आप किसी भी कास्ट से हो, आप कोई भी हो, आदमी औरत, आप जो भी हो, आप यहाँ आ सकते हो। और कसम बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सुकून है। मतलब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे ना, देख के लगता नहीं कि इतना पुराना है, बिकॉज इतना ठोस बना है, इतना मजबूत बना है। आज भी आप अगर वो स्ट्रक्चर देखोगे तो वो थोड़ा पुराना वाला पार्ट है। ये पार्ट जो है थोड़ा नया दिख रहा है। और ये जो झूमर दिख रहे हैं ऊपर से यहाँ पर लटकाया गया है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक्चुअल में एक जार है। जार मतलब एक ये किस्म का बर्तन बनाया गया है, और ये ऊपर ढक्कन भी है, और इसको एक सिंगल पीस ऑफ मार्बल से बनाया गया है। यहाँ पे लिखा है ब्रॉट हियर फ्रॉम पेरगामोन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुराद III, ओरिजिनली फ्रॉम द हेलेनिस्टिक पीरियड, इट वॉज carved फ्रॉम a सिंगल ब्लॉक ऑफ मार्बल। आप अगर वहाँ गौर करोगे तो वहाँ पे आपको क्रिश्चियनिटी का कुछ सबूत मिलेगा। वहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है। मुझे अभी एक बात मालूम पड़ा, आप जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर पूरी हिस्ट्री लिखी है इस मस्जिद की। ये पढ़ सकते हो, मैं पढ़ूँगा बिकॉज शायद कुछ छूट गया होगा तो एक नया इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब जैसे मस्जिद से बाहर आएंगे, यहाँ पर आपको एक एरिया मिलेगा जहाँ पे पुराने पिलर्स रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये जो पिलर्स है ये 573 AD का जो समय था तब से ये उस ज़माने के अवशेष हैं।
तो शाम के 5 बज रहे हैं, मेरे पीछे है ब्लू मॉस्क। यहाँ आया मैं, लेकिन मस्जिद जो है फ़िलहाल बंद है। तो ये बात याद रखो, कभी आप शाम को आओगे 5 बजे करीब तो आप अंदर जा नहीं पाओगे क्योंकि वो बंद होता है। बट खैर कोई बात नहीं। तो आया सोफिया मॉस्क और ब्लू मॉस्क दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको ऐसे साइन दिखेंगे, IBB वाईफाई। आप यहाँ फ्री वाईफाई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके पास टर्की का सिम कार्ड होना चाहिए ताकि आपको OTP मिले। तो मैं 2 दिन से परेशान था कि मेरे पास इस्तांबुल कार्ड है ही नहीं। तो मैंने अभी पता किया, इस्तांबुल कार्ड जो है वो एक्चुअल में कहीं अवेलेबल ही नहीं है। मतलब लोकली आप इस्तांबुल कार्ड लेने जाओ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो आपको एयरपोर्ट पे ज़रूर मिल जाएगा, बट लोकली कहीं अवेलेबल नहीं है और इसके बहुत कंप्लेन आ रहे हैं। मैंने और पता किया कि और क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन ये है कि आप मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हो, बट मोबाइल ऐप में भी बहुत मच है। अभी चलते हैं कुछ खाने। मेरे दिमाग में एक चीज़ है, मुझे वो खाना है। चलता हूँ। कैन यू मेक वन You pay inside. इनसाइड? ओके, 1 चिकन 20 lira. 20। Allah besam ekleme. थैंक यू भाई। कई सालों से खाली मैं YouTube पे टर्की के शॉर्मा का वीडियो देख रहा हूँ और वो इतना टेम्पटिंग होता रहा। आज फाइनली इसको खा रहा हूँ, देखते कैसा। भाई स्कैम है पूरा शॉर्मा स्कैम है। जो अपने यहाँ पर शेजवान चटनी के साथ मेयोनीज का जो मिलता है ना, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। ये स्कैम है।